राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और भगवान से दुआ करती हूँ कि सब अच्छे ही रहें। तो आज का ना एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। आज टॉपिक वैसे तो कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है, या हम कहते हैं कि घर की कुछ बलाएं जो होती हैं वो वाकई में गौ माता अपने ऊपर ले लेती हैं। तो आज मेरे पास साथ ये एग्जाम्पल भी हुआ है। आज हुआ क्या, सुबह मैंने गाय की पहली रोटी बनाई और वो रोटी मैं अपने जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं साथ ले जाती हूँ। तो रास्ते में मुझे जैसे कोई गाय दिखती है तो मैं दे देती हूँ उनको। तो आज क्या हुआ कि आज पता नहीं क्या था दिमाग में, और वो रोटी मैं अपने साथ ऑफिस ही ले गई। सबसे पहले तो जब मैं ऑफिस पहुँची तो मुझे पार्किंग फुल मिली नीचे, पार्किंग एक्टिवा की। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे मैं एक्टिवा लगा देती हूँ। और वो एक्टिवा में लगाने लगी और मैंने सोचा डबल स्टैंड पे लगा देती हूँ। वो एक्टिवा मैंने डबल स्टैंड पे लगाई, और जैसे ही डबल स्टैंड पे लगाने लगी और वो स्टैंड ही मेरे अंगूठे के ऊपर आकर लग गया, तो अंगूठे पे मेरे चोट आ गई। और सुबह का टाइम था 8:30 बजे, और इतना दर्द। तो ये मेरे पैर में अंगूठे में पूरा अंगूठा मतलब छिल गया था, तो बैंडेज वगैरह लगा ली। और फिर शाम को मेरी शिफ्ट जैसे ही ओवर हुई 5 बजे, मैं आ रही थी रास्ते में, और आते हुए ना लाइटों पे मैं खड़ी थी। लाइटों पे मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, और लाइट हम वेट कर रहे थे ग्रीन लाइट के लिए। तो मैं जैसे ही निकली, वो सडनली वो लड़का एकदम से ही, इतनी ओवर स्पीड थी उस लड़के की, मतलब मैं कहती हूँ 80 या 90 के करीब होगी। और स्पोर्ट बाइक थी, और हेलमेट अच्छा था कि लड़का 20-22 साल का था कि हेलमेट उसने पहना हुआ था, वरना आजकल के लड़के तो हेलमेट पहनते ही नहीं है। तो वो मेरे आगे से सडनली मुझे ओवरटेक करके आगे निकल गया। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे गया, और इतनी ज़ोर से उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बस कहते हैं ना, भगवान ने उसको भी बचा लिया। मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, उसके सिर्फ पैर हाथ में ही लगी थी, उसके फ़ोन बच गया था। लेकिन हाँ, उसकी बाइक पूरी डैमेज हो चुकी है। अब ये तो वही जाने कि मतलब गिरा है वो, ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई थी, तो उसको बिठाया हुआ था, लेके जाने लग रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट वेयर ज़रूर कीजिए। स्पीड अपनी नॉर्मल 40-45 तक रखिए। आप 5 मिनट लेट हो सकते हो, लेकिन टाइम से पहुंच सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, लेकिन मैं तब भी ओवर स्पीड में नहीं थी। पर ठीक है, उस टाइम पे मैं बच गई। तो आज मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे थे जब मैं आई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वो बला मेरे मेरे ऊपर से जानी थी, कि वो लड़का मुझे ओवरटेक करके वो खुद आगे निकला एकदम से लाइटों से आगे। मुझे नहीं पता। और ना, कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो मैं जब सुबह मॉर्निंग में ऑफिस पहुंची और मैंने मैम को बताया, मैम कहते तुम ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो। तो मैंने मैम को बताया कि ऐसी ऐसी बात होगी। मैम कहती क्या पता, कुछ ज़्यादा चोट लगने से बेहतर इतनी चोट से काम चल गया। शायद यही एक रीज़न था। दूसरी बात, कहते हैं कि जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, और जो आपकी फ़िक्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक संकेत देते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। और ये संकेत मुझे आज रात को मिल चुका था। मेरे पापा अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन वो रात को सपने में आ चुके थे। और मुझे नहीं पता, कोई बात उन्होंने बोली नहीं मुझे, कोई कुछ कहा नहीं मुझे उन्होंने, बस मैं उनके गले लग के बहुत रोई हूँ। सडनली बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और शायद ये एक संकेत था कि मुझे कुछ होना था, या पता नहीं। और जैसे ही 5:15 बजे, मैं 5:30 बजे घर पहुंची हूँ, तो मतलब
मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, गऊ माता का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं ना कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, आपके घर की जो भी बुरी बला है वो निकल जाती है। तो आज शायद मेरे साथ ये हुआ है, और मतलब मुझे संकेत मिले हैं इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, बट पहले तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके गाय सेवा कीजिए, है ना। आप अपने घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालिए। कई बार मैं निकालती थी, कई बार मैं नहीं निकालती थी। मम्मी कहती तू एक दिन निकालती है, 2 दिन नहीं निकालती है, पर ऑलमोस्ट टाइम मैं अब निकालने लगी थी। अब ये मेरे ख्याल से मुझे 15-20 दिन हुए थे करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो पता नहीं आज क्या होना था। शायद ये मेरे बच्चे की भी दुआ थी, कि मेरी फैमिली की भी दुआ थी कि मैं सही सलामत घर पहुंची हूँ। और आते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। आके मैंने चाय बनाई, हस्बैंड को फ़ोन किया, वो आए। ऐसे ऐसे मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया। कहते क्या पता क्या होना था, चल कोई बात नहीं। और अभी ना बस क्या ही बोलूँ चलो, मैं यही दुआ करूँगी कि प्लीज़ जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो प्लीज़ हेलमेट वेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा बेटे को और मम्मी को बिना हेलमेट के लेके जाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब उनके लिए भी मेरे को एक हेलमेट लेना ही पड़ेगा। मम्मी के लिए तो है, मम्मी के लिए भी और बेटे के लिए भी। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ भी जाएं प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। राम राम जी की। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए जो मैंने की। बस अब मैं यही बोलती हूँ कि सब भगवान सबके घर में खुशहाली हमेशा रखे।